नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय फागी। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात प्रारंभ करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात करने से पहले हम थोड़ा सामान्य परिचय अमेरिका के बारे में दे लें कि 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका महाद्वीप की खोज की। भारत की खोज करने आ रहा था, लेकिन वो अमेरिका में चला गया और उसके बाद विभिन्न कारणों से संपूर्ण यूरोप के अलग अलग भागों के लोगों ने इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बसना शुरू कर दिया। इसके साथ ही यूरोप के विभिन्न राज्यों ने इस महाद्वीप के विभिन्न प्रदेशों में अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। ऐसे अनेक उपनिवेशों में से ही वे 13 उपनिवेश थे जिन्होंने आगे चलकर वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका नामक राज्य को जन्म दिया। ये 13 उपनिवेश राजनीतिक अस्तित्व की दृष्टि से अलग अलग थे। उनकी शासन व्यवस्थाओं में कुछ अंतर भी थे, किंतु उनमें अनेक समानताएं थी। जैसे इन सभी में ब्रिटेन का शासन था, इनकी अधिकांश जनसंख्या अंग्रेजी जाति की थी और ये सभी उपनिवेश स्वशासन की आकांक्षा भी रखते थे। जनता की स्वशासन की मांग को सामूहिक रूप से ब्रिटिश सम्राट की सेवा में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इन उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने सन 1774 ईस्वी में प्रथम महासभा फर्स्ट कांग्रेस का आयोजन किया, किंतु सम्राट ने उनकी याचिकाओं को ठुकरा दिया और उन उपनिवेशों की सरकारों ने अपने अपने उपनिवेशों की जनता के साथ कठोरता का व्यवहार किया। इस स्थिति में 10 मई 1775 ईस्वी को दूसरी महासभा को आमंत्रित किया गया। इस महासभा ने इस उपनिवेशों की नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया, किंतु ब्रिटेन के साथ कोई समझौता नहीं किया हो सका। इसलिए 4 जुलाई 1776 तारीख याद रखना, 4 जुलाई 1776 को इन उपनिवेशों ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन उपनिवेशों की सरकारी सेनाओं तथा नागरिक सेना के बीच लगभग 6 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और अंत में 19 अक्टूबर 1781 को उपनिवेशों की सेनाओं पर नागरिक सेना की जीत हुई और ये उपनिवेश आज़ाद हो गए। युद्धकालीन एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से इन उपनिवेशों ने मार्च 1781 ईस्वी में एक परिसंघ की स्थापना की थी, किंतु यह परिसंघ की शासन व्यवस्था बहुत ही निर्बल और प्रभावहीन सिद्ध हुई। इसलिए एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सम्मेलन का आमंत्रित किया गया, जिसने एक लंबे वाद विवाद के बाद एक संविधान बना, जिसमें परिसंघ के राज्यों जो पहले 13 उपनिवेश के आवश्यक अनुसमर्थन के बाद 4 मार्च 1789 को इसे लागू किया गया। यानी कि अमेरिका का संविधान लागू हुआ 4 मार्च 1789 को। यही संविधान आज भी अमेरिका में कार्य कर रहा है। हालांकि इस मूल संविधान में 27 संशोधन हो चुके हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के घटक राज्यों की संख्या 13 से बढ़कर अब 50 हो गई है। तो ये एक सामान्य से परिचय मैंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कैसा है। अमेरिका संविधान विकास यहाँ का जो विकास हुआ है, वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ का सामाजिक जीवन, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के आर्थिक राजनीतिक तत्वों का गंभीर प्रभाव यहाँ पड़ा है। अमेरिका का संवैधानिक विकास इसी पर आधारित है। भौगोलिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के मध्य में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 36,15,211 वर्ग मील है और भौगोलिक दृष्टि से ये एक अनूठा है। इसके पास बड़ा समुद्र तट है, प्राकृतिक संसाधनों की अपूर्व भंडार हैं, खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, सोने की खानें हैं तथा उसे लोगों के भरण पोषण की अधिक चिंता नहीं है। इनकी भौगोलिक स्थिति इसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है।
इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर हैं। उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मेक्सिको जैसे कमज़ोर राज्य हैं। इसकी भौगोलिक विशिष्टता के कारण बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से अमेरिका सदैव सुरक्षित रहा। भारत की तरह नहीं है कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, फिर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो सारे एक तरह से शत्रुता वाला व्यवहार रखते हैं। तो इसलिए अमेरिका में कभी युद्ध नहीं हुए, आंतरिक शांति रही, वहाँ के लोग निश्चिंत होकर राजनीतिक जीवन में रुचि लेते हैं। इस प्रकार अमेरिका के लोकतंत्र के विकास में भौगोलिक स्थिति ने काफ़ी सहयोग दिया है। जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका एक विशाल देश है। तो ये तो अपने सामान्य सी अपने चर्चा की, सामाजिक दृष्टि से, भौतिक और शैक्षणिक दृष्टि से भी उन्नत है और विश्व के एक सुपर पावर है। अब हम बात करेंगे अब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का महत्व क्या है। कि ब्रिटिश संविधान के समान ही अमेरिकी संविधान भी विश्व के संविधानों में विशिष्ट महत्व रखता है। वह संसार का सबसे पुराना लिखित संविधान है। यह उनकी एक महान उपलब्धि है कि 1789 में निर्मित संविधान में कुल 27 संशोधन द्वारा आज भी जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को सही साबित किया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोग होते रहे और आज भी हो रहे हैं। इसके जो महत्व के जो कारण हैं वो यह है कि एक तो ये पुराना लिखित संविधान है कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 1789 में हुआ था। और उस समय अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था और आज वह एक प्रमुख औद्योगिक देश हो गया। और फिर भी आज इतना प्राचीन संविधान यहाँ ज्यों का त्यों बना हुआ है। एक तो महत्वता का ये कारण है। दूसरा है संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना कि अमेरिका एक विशाल सफल संघ राज्य है। यहाँ पर अनेक राजनीतिक प्रयोग हुए। भारतीयों के लिए तो अमेरिका के संविधान का और भी अधिक महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका के नमूने पर ही भारतीय संघ का सिद्धांत को ग्रहण किया है। इसी आधार पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है। तीसरा है राष्ट्रपतीय प्रणाली कि राष्ट्रपतीय प्रणाली अमेरिका की देन है। इस शासन प्रणाली का आधार मॉन्टेस्क्यू की जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उस आधार पर है कि देश की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। इससे शासन में स्थिरता रहती है। चौथा महत्व है अमेरिका की सफलता का प्रतीक है कि आज अमेरिका विश्व में सुपर पावर है। आर्थिक सैनिक दृष्टि से उसकी सर्वोच्च उसमें विश्व में एक अलग पहचान है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में उसकी एक अनूठी सफलता उसने अर्जित की है। उसकी जो कहें कि उन्नति में उसके शासन का विधान बहुत सहयोग दिया है उसके। पांचवा महत्व है कि ये सतत परिवर्तनशील संविधान रहा कि अमेरिका के संविधान का महत्व का कारण यह है कि लिखित होते हुए भी अपने आप को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में समर्थ रहा और ये निरंतर यानी कि बदलता रहा। छठा है शक्ति पृथक्करण। किसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रयोग की दृष्टि से अमेरिकी संविधान में दुनिया में एक अद्वितीय है कि यहाँ पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों की अलग अलग शक्तियाँ हैं। अमेरिका संविधान निर्माताओं ने सिद्धांत को उचित मानते हुए अपने देश में इसे लागू किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कवच के रूप में ये कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार अमेरिका ने यह सिद्ध कर दिया है कि बड़े देशों में भी लोकतंत्र सही तरीके से कार्य कर सकता है। यदि ब्रिटिश के लोग अपने विधि के शासन पर गर्व करते हैं तो अमेरिका के जो लोग हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत पर गर्व करते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं की कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन का एक सुंदर क्या कहें मिला रूप है, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है इनमें। यह संविधान आंतरिक गड़बड़ियों और बाह्य आक्रमणों की विरुद्ध ढाल बनकर कार्य करता है। संविधान में व्यक्ति के अधिकारों को महत्वपूर्ण माना गया है तथा सभी संवैधानिक संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण आधार पर उनका गठन किया गया है। तो अमेरिकी संविधान की विशेषताएं हम इस प्रकार लेते हैं। पहली विशेषता है लिखित तथा संक्षिप्त संविधान कि अमेरिका का संविधान आधुनिक संविधानों में सबसे पुराना और लिखित संविधान है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं और पिछले 222 वर्षों में इसमें सिर्फ 27 संशोधन हुए और यह संविधान अत्यंत संक्षिप्त है। इसमें 40 से भी कम पृष्ठों में छपा और 1 घंटे इसमें इसे पढ़ा जा सकता है।
इसकी तुलना भारत का संविधान से करें जो बहुत लंबा है, 395 अनुच्छेद, 12 भाग, 9 अनुसूचियां हैं। जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं। तो इस तरह से देखिए तो ये विश्व का सबसे संलिखित और संक्षिप्त संविधान है। लौकिक संप्रभुता में विश्वास। अमेरिका के संविधान निर्माताओं का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाए ने न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोतरी करने तथा अपने एवं अपनी संतति के लिए स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान को बनाते हैं। ये उनकी प्रस्तावना है। इस प्रकार से अमेरिका के संविधान में जनता की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है और संविधान का जो आधार है वो जनसत्ता है। राज्य की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है, जनता ही संप्रभु है। अमेरिका में स्वतंत्रता की जो घोषणा है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि सरकारें अपनी उचित शक्तियां जनता की अनुमति से ही प्राप्त करती हैं। अब्राहम लिंकन की जो अमेरिका के बारे में कहा है कि है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। तो ये एक लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करने वाला राज्य है। तीसरा है गणतंत्रात्मक शासन, कि अमेरिका में गणतंत्रीय शासन प्रणाली है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ कोई भी जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो पैतृक नहीं है। राज्य अध्यक्ष एवं शासन का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो राष्ट्रपति है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित होता है। और राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, राज्यों के जो होते हैं वो भी निर्वाचित होते हैं, वो भी वंशानुगत नहीं होते हैं। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, कि अमेरिका का संविधान सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यह संविधान इसके अनुसार बनाए हुए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारी के अधीन की हुई सभी संधियां या जो भविष्य में की जाएंगी देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उसे बाध्य करेंगे, यानी न्यायपालिका को कहा कि वो संविधान का पालन करवाएंगे। पांचवी जो विशेषता है कठोर संविधान, कि अमेरिका दो तरह संविधान में परिवर्तन के आधार पर दो तरह के संविधान होते हैं, एक लचीला एक कठोर। अमेरिका का संविधान कठोर है, ब्रिटेन का संविधान लचीला है। कि अमेरिका का संविधान कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें संशोधन की विधि बहुत कठिन है। 222 वर्षों के लंबे कार्यकाल के बाद भी 27 संशोधन ही संभव हो पाए हैं। अमेरिका के संविधान में संशोधन की विधि यह है कि कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संशोधन की प्रस्ताव पास करें और राज्यों में 3/4 विधानमंडल उसका समर्थन करें। अमेरिका के संविधान में संशोधन की विधि की जो दूसरी विधि यह है कि 2/3 राज्यों की विधानमंडल कांग्रेस में संशोधन की प्रार्थना करे। ऐसी प्रार्थना होने पर कांग्रेस एक कन्वेंशन बुलाती है। यह कन्वेंशन संविधान में एक संशोधन का प्रस्ताव पास करेगी। यदि यह प्रस्ताव 3/4 राज्यों के कन्वेंशन द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका अधिक जटिल है, इसलिए सिर्फ 21वां संविधान संशोधन को छोड़कर से सभी जो 26 संविधान संशोधन हुए हैं वो पहले तरीके से ही हुए हैं। छठी विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली, कि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली के 3 जो तत्व हैं, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में, और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका यहाँ पर है। अमेरिका में इस समय 50 राज्य हैं। इन राज्यों की न केवल अलग अलग सरकारें हैं बल्कि अलग अलग संविधान भी हैं। संघात्मकता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए संघीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी राज्यों में ही है। संघ की व्यवस्थापिकाओं महत्वपूर्ण सदन जो सीनेट है वो उसका गठन भी इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व के आधार पर कि प्रत्येक राज्य 2 सदस्य उसमें भेजता है। सातवीं जो विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, कि अमेरिका के संविधान निर्माता देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातांत्रिक भी हो और साथ ही सशक्त, स्थायी और मजबूत भी हो। इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। देश की कार्यपालक शक्ति का वास राष्ट्रपति में निहित है। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि वह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को
मुक्त नहीं कर सकती। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इन 4 वर्षों में सिर्फ महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। उसके नाम से देश का शासन चलता है, वही वास्तव में शासन चलाता भी है। इस प्रकार राष्ट्रपति पद में राजा और प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियाँ समावेश है। 8वीं विशेषता है सर्वोच्च न्यायालय। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है, वहाँ न्यायालय उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकती। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस द्वारा यानी कि राज्य व्यवस्थापिकाओं द्वारा पास किए हुए कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो, वहाँ के संघीय न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। अमेरिका में न्यायालयों को कानून की वैधता के विषय में विचार तथा निर्णय देने का अधिकार है। न्याय विभाग की महत्ता इतनी अधिक है कि जेम्स बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संतुलन चक्र कहा। 9वीं विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। 3 शताब्दी पूर्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने मत प्रतिपादित किया था कि शासन की निरंकुशता का प्रतिबंध लगाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके तीनों कार्य यानी कि कार्यकारी, व्यवस्थापन और न्याय का ये पृथक पृथक संस्थाओं द्वारा किया जाए। अमेरिका ने ऐसा ही किया। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ वहाँ के राष्ट्रपति में है, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति वहाँ के कांग्रेस में है और न्याय संबंधी शक्तियाँ वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में है। 10वीं विशेषता नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कि अमेरिकी संविधान के निर्माताओं की शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया, परंतु वे सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्ण रूप से पृथक या स्वतंत्र न बना सके, क्योंकि ऐसा किया जाना न तो संभव था न ही उचित। इसलिए उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ सरकार के तीनों अंगों के संबंध स्थापित किए। इन संबंधों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने चेक्स एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का पालन किया। इस सिद्धांत के अनुसार शासन का एक विभाग दूसरे विभाग पर नियंत्रण रखता है कि शक्ति का एक शानदार संतुलन बन सके। जैसे कांग्रेस यानी कि जो व्यवस्थापिका पर राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखता है और न्यायपालिका भी। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के गलत कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर भी कांग्रेस का नियंत्रण है, वह उस पर महाभियोग लगा सकता है और उसे पद से हटा सकता है। 11वीं विशेषता है अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका के संविधान में व्यक्तियों को अधिकार को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने तथा सरकारों के पास अपनी शिकायतें भेजने के लिए अधिकार संबंधी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। प्रारंभ में मूल संविधान में ये अधिकार नहीं थे। संविधान के प्रथम 10 संविधान संशोधनों द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। और अंतिम विशेषता है दोहरी नागरिकता कि अमेरिका के संविधान में प्रत्येक नागरिक को 2 नागरिकता प्राप्त है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरी अपने अपने राज्यों की नागरिकता। तो इस प्रकार वहाँ दोहरी नागरिकता है। संघ की नागरिकता के लिए नियम एक स्वरूप है, किंतु राज्यों की नागरिकता के लिए अलग अलग नियम हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का सबसे अनूठा संविधान है। अपनी संघीय व्यवस्था, चेक्स एंड बैलेंस और शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इनकी विशेषताओं की में इसने महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे परिवर्तन उसने अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाला है और इतना विकास किया है। मुनरो के शब्दों में यह संविधान सन 1789 का तिथि चिन्ह रखते हुए भी सैन्य परिवर्तित, विकसित और नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बनाया है। तो ये हमने बात की अमेरिका के संविधान की विशेषताओं की। धन्यवाद।